हे गाइस, हम अभिषेक गौरव फ्रॉम IIT BHU। तो गाइस, जैसा कि आपके जे मेंस के फाइनल डेट्स आ चुके हैं, तो अब बहुत से लोग होंगे वो पैनिक कर गए होंगे। अब वो सोच रहे होंगे इतना जल्दी होगा कैसे। बट आप अपने आप पे भरोसा रखो। आपने मेहनत किया है, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, आपने स्मार्ट वर्क किया है। तो आपके साथ तो मतलब कुछ अच्छा ही होगा। रिज़ल्ट आपके ही फेवर में आएगा। तो गाइस, अब इन्हीं बातों को लेके मैं एक कुछ आपको टिप्स देना चाहता हूँ, जो कि मतलब मैं यहाँ पे 5 टिप्स आपको दूंगा जो आपके रैंक को मतलब बूस्ट कर देंगे। मतलब अगर आपने पढ़ा है, मेहनत किया है, तो अल्टीमेटली आपके रैंक को बूस्ट करने वाले हैं टिप्स। तो वीडियो को एंड तक देखना आप लोग, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब आते हैं पहला टिप्स। पहला जो टिप्स है कि आप अपने मतलब क्लास नोट्स को रिवाइज़ करो। क्लास नोट्स को जितना हो सके रिवाइज़ करो। उसमें क्या करना है आपको क्लास नोट्स को रिवाइज़ करने में, कि आपको एक-एक पन्ने पे क्या लिखा हुआ है वो आपको याद हो जाना चाहिए। और ये आप कर सकते हो अभी, क्योंकि आपने खुद ने क्लास नोट्स बनाया है, तो और आपने रिवाइज़ किया भी होगा। तो उतना कर लो आप। अगर इतना कर लोगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर सिर्फ़ आपने क्लास नोट्स को ही रिवाइज़ किया है, तो आप अच्छा खासा स्कोर करके आओगे। इसी में एक और पॉइंट है कि अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है, तो शॉर्ट नोट्स को भी मतलब पढ़ना अब स्टार्ट करो, क्योंकि शॉर्ट नोट्स इसी टाइम में, मतलब ये जो अपना टाइम इंटरवल है, पेपर के पहले वाला टाइम टाइम जो होता है, इसी टाइम में शॉर्ट नोट्स काम आता है। तो अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है तो शॉर्ट नोट्स पढ़ना स्टार्ट करो, क्लास नोट्स को भी छोड़ दो आप। लेकिन अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया है तो क्लास नोट्स पढ़ो, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास नोट्स इसलिए आप शॉर्ट नोट्स अगर आपने बनाया तो क्लास नोट्स इसलिए आप छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको अल्टीमेटली पता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या है, क्योंकि आपने शॉर्ट नोट्स में इंपॉर्टेंट चीज़ कोई तो लिखा होगा। तो इसलिए आप क्लास नोट्स को भी छोड़ सकते हो अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है तब। अगर आपने नहीं बनाया तो क्लास नोट्स रिवाइज करो, जितना हो सके उतना रिवाइज करो उसको। सेकेंड पॉइंट मेरी तरफ से जो है, क्लास नोट्स रिवाइज करके, यानी मान लो कि अभी आप इस टॉपिक को रिवाइज कर रहे हो, तो क्लास नोट्स रिवाइज करके आपको करना क्या है, क्लास नोट्स रिवाइज करके आपको उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अबे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक, 2013 से, मतलब मिनिमम आप 2013 से तो स्टार्ट ही करो। 2013 से लेकर 2021 तक जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको लगाना है। दूसरा ये हो गया। थर्ड, टाइम बाउंडेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको। टाइम बाउंडेड क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या करोगे आप, कि एक आप मिनिमम 3 घंटे का सीटिंग आपको रोज ही देना है, डेली 3 घंटे का सीटिंग देना है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका एग्जाम होता है, पेपर होता है, उसमें 3 घंटे आपको किसी तरह बैठना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर आपके पास एक कैपेबिलिटी नहीं है बैठने वाला, तो आप तुरंत ही मतलब 1 डेढ़ घंटे में ही आपका खत्म हो जाएगा पेपर। मतलब खत्म क्या होगा, मतलब खत्म तो नहीं होगा, लेकिन 1 डेढ़ घंटे में ही आपसे फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर आपको बैठने का मन ही नहीं करेगा, प्यास लग जाएगा, कुछ और ही मतलब इधर उधर दिमाग भटकने लगेगा, डिस्ट्रैक्शन जो भी होगा वो आने लगेगा। तो इसलिए आप 3 घंटे का, मिनिमम 3 घंटे का सीटिंग अब देना स्टार्ट करो। और टाइम बाउंडेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। टाइम बाउंडेड क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए क्योंकि जे मेंस में आपके पास 3 घंटे होते हैं, और 3 घंटे में आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में होगा क्या, कि आपको क्वेश्चन तो आ रहे होंगे बट आपने टाइम बाउंडेड बाउंडेड क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है, तो उस केस में आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपके पास टाइम ही नहीं होगा। यानी आप मान लो कि 75 क्वेश्चन में से आपको 60 क्वेश्चन आ रहे होंगे, बट आप 60 अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे टाइम के कारण। मतलब आपके पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा। 30-35 क्वेश्चन करने के बाद आपका टाइम जो होगा वो खत्म हो जाएगा। तो आप सोचते रहोगे कि काश थोड़ा और टाइम मिल जाता। तो ये टाइम मिलता किसी को नहीं है, सब वही होते हैं, सबके पास 3 घंटा ही होता है, 3 आवर्स में ही सबको क्वेश्चन करना होता है। बट उन वो जो टॉपर्स होते हैं उनका यही होता है कि उन्होंने टाइम बाउंडेड क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है। तो आपको टाइम बाउंडेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। फोर्थ जो टिप है मेरे तरफ से, मतलब फोर्थ टिप आप उसको रख सकते हो कि आप अब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। ये मत सोचो कि मेरा ये टॉपिक नहीं हुआ, वो टॉपिक नहीं हुआ, वो टॉपिक कर लूँगा उसके बाद मॉक टेस्ट दूंगा। ऐसा मत सोचो। अब आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, और मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आपसे ना बन रहा हो उसको आप अच्छे से, मतलब उसका डाउट मतलब अच्छे से क्लियर कर लो। जैसे मान लो कि किसी किसी भी टॉपिक का, मान लो मॉडर्न फिजिक्स का ही टॉपिक का कोई एक क्वेश्चन है जो मुझसे नहीं बना अभी, तो उसको मैं देखूंगा जाके कि मैंने वहाँ पे क्या गलत किया, क्या करना चाहिए वहाँ पे, कैसे होगा। तो इस तरह से आप मतलब क्वेश्चन एनालिसिस करो, पेपर एनालिसिस करो, कि पेपर में आप कहाँ कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, कहाँ पे आपका माइनर मिस्टेक हो रहा है, उसको सुधारने की कोशिश करो। इस तरह से मॉक टेस्ट, और ये मॉक टेस्ट जो है वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो अपना जे मेंस का टाइम होता है, यानी 9 से 12 और 2 से 5 वाला, इसी टाइम में आप कोशिश करो कि मोस्टली आप इसी टाइम में मॉक टेस्ट देने का ये करो, कोशिश करो। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जब आप डेली ही मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो अब होगा क्या कि आपका दिमाग इस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होगा। मतलब इस टाइम पे आप ज़्यादा फोकस के साथ पेपर सॉल्व कर सकते हो, जो कि आपको अल्टीमेटली पेपर में बेनिफिट मतलब होगा इसका।
तो आप मैं बताऊंगा मतलब मैं चाहूँगा कि आप 9 से 12 और 3 से 5 सॉरी 2 से 5 वाले सीटिंग में ही क्वेश्चन सॉल्व किया करो, तो वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब आपको ये भी करना है कि जब आपने मॉक टेस्ट सॉल्व किया तो आपको उसके बाद पेपर एनालिसिस करना है। तो आप क्या कर सकते हो कि एक दिन 9 से 12 का पेपर दे दो और 2 से 5 है उसमें पेपर एनालिसिस कर लो। दूसरा दिन आप ये कर सकते हो कि 9 से 12 वाले में पेपर एनालिसिस कर सकते हो, या फिर 9 से 12 में जो भी टाइम बाउंडेड क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने आपको बोला है तो भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से आपको 9 से 12 और 2 से 5 वाले स्लॉट में बिजी रखना है खुद को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। मतलब ऐसा नहीं कि बिजी रखना कुछ भी कर रहे हैं, मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है 9 से 12 और 2 से 5 वाले स्लॉट में। इसका आप बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखो, ध्यान रखो। नेक्स्ट जो फिफ्थ मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरी तरफ से होगा वो ये होगा कि आप अपने हेल्थ पे ध्यान दो। अब हेल्थ पे ध्यान देने का मतलब ये है कि आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया, मान लो आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो, बट होगा क्या कि अगर आपका पेपर के दिन ही तबीयत खराब हो जाए, बीमार हो जाओ आप, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मान लो कि किसी तरह आप पेपर मतलब सेंटर पे पहुंच भी गए लेकिन आपका दिमाग उस तरह से काम नहीं करेगा, तो ये हेल्थ जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हेल्थ पे ध्यान दो और स्लीप साइकिल जो भी है वो अपना सुधारो। अब स्लीप साइकिल सुधारने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप रात में जग के पढ़ रहे हो, मतलब आपको रात में जग के पढ़ने का ये है आदत है, तो आपको क्या करना है, अभी इस आदत को सुधारना है। रात में आपको सोना है और सुबह में जग के पढ़ना है, मतलब सुबह में आपको उठ जाना है और सुबह से जो भी हो दिन में ही आपको पढ़ना है। इससे होगा क्या, मतलब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि पेपर के दिन पहले मतलब पेपर के जिस दिन पेपर था उस दिन रात में मुझे नींद ही नहीं आई थी, मतलब मैं बिना सो के गया था। तो वहाँ पे होगा क्या कि आपका माइंड उतना अच्छे से मतलब काम नहीं कर पाएगा, आपको नींद आ रहा होगा, मतलब जो भी होगा उस तरह से, और आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, मतलब आते हुए क्वेश्चन को भी आप छोड़ के आओगे। और आते हुए क्वेश्चन को छोड़ के आओगे ही, प्लस होगा क्या कि मान लो कि जो आप क्वेश्चन कर भी रहे हो उसमें भी आपका प्रोसेसिंग बहुत स्लो हो जाता है। तो आप ये सोच रहे हो तो आपको मतलब थोड़ा टाइम लगेगा ऐसे, अल्टीमेटली इससे मतलब आपके स्कोर पे बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इसका। तो इसलिए आप अपना स्लिप साइकिल सुधारो और हेल्थ पे ध्यान दो। बाकी आपने अभी अभी तक मेहनत किया है तो उसका फल आपको ज़रूर ही मिलेगा, रिजल्ट तो अच्छा ही होगा। तो इसलिए ऑल द बेस्ट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।